अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि एक सिलसिला शुरू हो चुका है अहादीस मुबारका का, तो उसमें आज हम एक हदीस पढ़ेंगे फ़ज़ाइल नमाज में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी। और जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा और ना इसके पास कोई हुज्जत होगी और ना निजात का कोई ज़रिया। उसका हश्र फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। फ़ायदे में शेख लिखते हैं, फ़िरऔन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जा का काफिर था, हत्ता के खुदाई का दावा किया था, और हामान उसके वज़ीर का नाम है, और उबई बिन खल्फ मक्का के मुशरिकीन में से सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम था। इस ही का एक किस्सा जो शेख ने लिखा है कि हिजरत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने कहा था कि मैं आपको शहीद करूँगा। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे कहा था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूँगा। तो ओहद की लड़ाई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आया तो हुज़ूर ने एक बर्छा सहाबी से लेकर मारा तो वो उसके गले पर हल्के से खराश देकर गुज़र गया, लेकिन उसके हल्के से ज़ख़म की वजह से उस पर मौत की कैफियत तारी हो गई और वो चीखने चिल्लाने लग गया। उसके साथी उसको कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, हल्की सी खराश है, ठीक हो जाओगे। लेकिन उसने कहा कि मुझसे मोहम्मद ने मक्का में वादा किया था कि मैं ही तुझको मारूंगा। आज अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो मैं हलाक हो जाता। हम मुसलमानों के लिए निहायत गैरत और इबरत का मकाम है कि एक काफिर, पक्के काफिर और सख्त दुश्मन को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सच्चा होने का इस कदर यकीन हो कि उसको अपने मारे जाने में भी तरद्दुद न हो। लेकिन हम लोग हुजूर को नबी मानने के बावजूद, हुजूर को सच्चा मानने के बावजूद, हुजूर के इरशादात को यकीनी कहने के बावजूद, हुजूर के साथ मोहब्बत के दावे के बावजूद, हुजूर की उम्मत में होने पर फ़ख्र के बावजूद कितने इरशादात पर अमल करते हैं और जिन चीज़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब बताए हैं उनसे कितना डरते हैं, कितना कांपते हैं। ये हर शख्स के अपने ही गिरबान में मुंह डालकर देखने की बात है। कोई दूसरा किसी के मुताल्लिक़ क्या कह सकता है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने किताब अल ज़वाजिर में कारून का भी फ़िरऔन वगैरह के साथ ज़िक्र किया है। लिखा है कि उनके साथ हश्र होने की ये वजह है कि अक्सर उन्हीं वजूह से नमाज में सुस्ती होती है और जो उन लोगों में पाई जाती थी। बस अगर उसकी वजह माल और दौलत की कसरत है तो कारून के साथ हश्र होगा, और अगर हुकूमत और सल्तनत है तो फ़िरऔन के साथ, और वज़ारत यानी मुलाज़मत या मुसाहबत है तो हामान के साथ, और तिजारत है तो उबई बिन खल्फ के साथ। और जब उन लोगों के साथ इसका हश्र होगा तो फिर जिस किस्म के भी अज़ाब अहदीस में वारद हुए हैं, ख्वाह वो हदीसें मुतकल्लम फ़ी हों, उनमें कोई अशकाल नहीं रहा कि जहन्नम के अज़ाब सख्त से सख्त हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसको अपने ईमान की वजह से एक ना एक दिन उनसे खलासी हो जाएगी और वो लोग हमेशा के लिए इसमें रहेंगे। लेकिन खलासी होने तक का ज़माना क्या कुछ हंसी खेल है, ना मालूम कितने हज़ार बरस होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कुछ पढ़ा सुना अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।